आप व्यक्तिगत जीवन में अभी किसी पशुपेश के साथ चल रहे हैं या फिर किसी संभावना के साथ में चल रहे हैं, तो ऐसे स्तर के साथ आपके समक्ष ये वीडियो आता है, इसकी हेडिंग सामने होती है। उसके बाद व्यक्ति अपने साथ रिलेट करते हुए पोजीशंस को देखने की शुरुआत करता है और वो जहाँ भी जो भी कोचता है अपनी तृष्णा को शांत करने की अवस्थाओं के साथ में होता है, अपने भीतर के भय को हटाने की तरफ होता है। नौकरी पेशा जीवन में कुछ अड़चने हैं तो शनिदेव का मध्याह्न पूर्ण हो रहा है, क्या संकेत देने वाला होगा। व्यापारिक जीवन के साथ में नए प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने की तरफ है, कोई धोखा तो नहीं मिल जाएगा। वहीं पर स्वास्थ्य में थोड़ी सी अड़चनें आ रही है, ये अड़चन बहुत बड़ी तो नहीं है, कहीं ऐसी पशुपेश तो नहीं लेकर आ रही है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बेसिस को एस्टेब्लिश कर रही हो। और इन सब के साथ में ही चलता हुआ व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा को देखने वाला होता है। शनिदेव मध्य अवस्था पूर्ण कर रहे हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है मकर राशि के महानुभावों के लिए, क्योंकि शनिदेव की स्थितियां जून 2027 के बाद चतुर्थ भावस्थ क्रम में नीचस्थ राशि स्थान में चलायमान रहने वाली होगी, परंतु उसके पहले मीन राशि स्थान में चलते हुए आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपके भाग्य, आपके व्यय, आपकी क्षमता, आपके निवेश के आधार को, आपके आत्मविश्वास को, आपके पारिवारिक स्थितियों की समृद्धि को निरंतर तौर पर बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जब शनिदेव थर्ड हाउस की पोजीशंस के साथ में हो, जब शनिदेव 50% हिस्सा देवगुरु बृहस्पति जो कि शिक्षा, साथ ही साथ संतान, साथ ही साथ व्यक्ति के कर्म और उसके धन के आधार को कारकत्व के साथ में लेकर चलने वाली होती है, उनके राशि स्थान में 50% की यात्रा का तय करने का अर्थ ये होता है कि जहां जहां अपनी समझ और बोध को विकसित करना था उसको भरपूर विकसित किया। अब उसके बाद आगे की यात्रा को अपने साथ एक अविलंबित क्रम के साथ में देखना है। आप इस बात की स्पष्टता को अपने साथ रखिएगा कि अब जो 50% हिस्सा शनिदेव की यात्रा का यहाँ पर जो एक तरह से मकर राशि स्थान के महानुभावों के लिए पराक्रम भाव में बचा हुआ है, जिसके साथ आपकी जर्नीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब जब जर्नीज बढ़ने की तरफ आती हैं तो व्यक्ति कई बार खुद को इस फ्रस्ट्रेशन में पाता है कि इतनी यात्राएं तय करके कहाँ पहुँचने वाला रहूँगा और उस यात्रा को तय करने के साथ में कोई परिणाम भी लेकर आ पाऊंगा या नहीं। तो वहां से खुद को स्थिरगामी रखिएगा। आपके लिए जर्नीज पॉजिटिविटी के बेसिस को लेकर आ रही है, भाग्य के संवर्धित क्रम को लेकर आ रही है। आपके लिए यहाँ कामकाज के साथ में होती हुई यात्राएं विजय के अद्भुत तिलक को स्थापित करते हुए आपके जीवन के संवर्धन को और अधिक व्यवस्थित करने का काम करती है, जिसके साथ में कोई भी और नकारात्मकता के भाव को रखने की, कोई भी और पोजीशंस के साथ में अपने रेजेंबलेंस को नेगेटिव करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सारी ही पशुपेश को हटाइएगा, जीवन की ऊर्जा को क्रमोन्नत तौर पर अपने साथ देखते चले जाइएगा, जीवन की ऊष्मा को वो वर्धन दीजिएगा जहाँ से नित नए नाम आपके साथ स्थापित होने वाले होते हैं। मन के भीतर की मुग्धता को इस बात के साथ बहुत ही गहराई के साथ लेकर चलने का प्रयत्न करें कि छोटी छोटी बातों के प्रभाव से मुक्त होकर ये जीवन यात्रा आधारभूत स्थितियों में आपके लिए बेहतरी से बेहतरी के आधारभूत क्रम लेकर आ रही है। मन मस्तिष्क के साथ बनी हुई छोटी छोटी चिंताएं पूर्णतया हटती है और जीवन अपने वर्धन को लेकर लगातार आगे के स्तर को गतिमान करता चला जाता है। मन मस्तिष्क में इस बात को बारंबार अपने साथ संजो कर रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि छोटी छोटी बातों से अब कोई घबराहट नहीं रखनी है, छोटी छोटी बातों से कोई नेगेटिविटी के बेसिस को अपने साथ बहुत ज़्यादा रेजम्बलेंस में नहीं देखना है। ये समय है आपके लिए जो आगे की व्यवस्थाओं के और अधिक क्रमबद्ध सिरों को उजागर करता हुआ आगे बढ़ता है। ये समय है आपके लिए जो आपके भीतर की तृष्णा की शांति के आधार को लगातार प्रस्फुटित करता चला जाता है। ये समय है आपके लिए जो नौकरी पेशा जीवन में प्रभावी तौर पर जो परिवर्तन समक्ष लेकर आता है, वो जीवन की यात्रा के अद्भुत से भी अद्भुत आयाम बनाने वाला होता है। मन मस्तिष्क के भीतर की सारी चिंताओं को हटाकर चलिएगा। इस बात को बारंबार अपनी स्मृतियों में रखिएगा कि चेंजेस की पोजीशंस को अक्यूमुलेट करते हुए जर्नी जिस रेजम्बलेंस को आपके साथ लेकर चलेगी उसमें कोई भी नेगेटिव प्रोस्पेक्ट नहीं है। उसमें जीवन के उतार चढ़ाव से मुक्त होकर चलने वाले वो क्रमबद्ध सिरे हैं जहाँ से कोई और नेगेटिविटी के बेसिस आपके साथ में आने वाले नहीं होते।
मन को इस बात के साथ बहुत गहरे से जगह देते हुए चलिएगा कि कामकाजी जीवन की यात्रा के साथ में चलता हुआ यह तत्व विशेष अब उस आधारभूत स्तर के साथ में चलता है जहाँ से मन के भीतर की संकुचित होने वाली स्थितियाँ पूर्णतया हटती है, जीवन की ऊष्मा लगातार बढ़ती चली जाती है। याद रखने की ज़रूरत इस बात को बारंबार है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भावस्थ क्रम में है, तो आप अपने निवेश की तीव्रता को बढ़ाइएगा। मन के भीतर की सारी ही नकारात्मक सुगबुगाहटों से हटकर जीवन के परिप्रेक्ष्य को एक अलग ऊर्जावान क्रम के साथ में निक्षेपित करते चले जाना, ये आपके लिए शाश्वत आधार है जिसको बहुत गहराई से अपना कर चलने की, जीवन यात्रा को वहाँ से व्यवस्थित करके देखने की भरपूर से भी भरपूर आवश्यकता आपके समक्ष रहने वाली रहेगी। यहाँ संतान पक्ष के आधार पर जो भी निर्णय लेना है उनको तीव्रता के साथ अपने लिए अपना कर चलिएगा। जो आत्मविश्वास के भाव के अधिपति पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में है, तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, ये ऊर्जा का गतिमान करने वाला क्रम कहाँ रुकने वाला होता है, कहाँ बाधाओं को देने वाला होता है, कहाँ से उसकी अग्रगामिता लगातार आगे निकल कर आती है, इन सारे ही सिरों को व्यवस्थित आधार में अपने साथ लेकर चलिएगा। जीवन की ऊर्जा को करिश्माई तौर पर अपने भीतर तक सजाते चले जाइएगा। याद रखिएगा कि मकर राशि के महानुभावों के लिए साढ़े साथी के हटने के बाद का 50% हिस्सा साढ़े साथी का कहीं न कहीं थोड़ा बहुत एसेंस लिए रहता है, क्योंकि वो समय बीतता ही है। अब तो श्रीमान वो समय पूर्णतया बीत चुका। जो डैया आने वाली है उससे घबराहट मत रखिएगा, वो सकारात्मक पक्ष का आधार है। साढ़े साथी में जो अनुभव मिलते हैं, पुरुषार्थ की जो संग्रहित स्थितियां होती है, डैया के साथ वो और आगे बढ़ती है। अब ये समय शुभाशुभता भरा है। आप 50 वर्ष की उम्र में है, 48 वर्ष की उम्र में है, 55 वर्ष की उम्र में है, नौकरी पेशा जीवन में नव संभावना गुंजायमान होकर निकल कर आई है, तो उसका अर्थ क्या है? उसको अपनाना है, उसको जीवन के भीतर देखना है। उस लड़ी को, उस कड़ी को जोड़कर लगातार जितना आगे बढ़ सकते हैं उस सिरे के साथ में अपने जीवन की शुभता को संवर्धित करते हुए चलना है। मन के भीतर की सारी ही नकारात्मकताओं को हटाइएगा, जीवन की ऊष्मा को अपने भीतर तक जोड़िएगा और देखिएगा यह अंतराल जिस चमक और दमक के साथ में चल रहा है वो और अधिक वृद्धि के संयोजन को भी आपके साथ में लेकर आता है। हम यह निवेदन बारंबार करेंगे कि धनेश की स्थितियां जो पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में आपके लिए गतिमान है, अधिक से अधिक ऊर्जा के तत्व विशेष को आपके समक्ष लेकर चलती है, अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स के साथ में आपको स्टेबलाइज करने वाली होती है। इस समय के प्रवाह क्रम के साथ में चलते हुए मन मस्तिष्क में छोटी छोटी बातों के साथ में जो नकारात्मकता के विचलित करने वाले भाव रहे हैं उससे पूर्णतया मुक्त होकर चलने का प्रयत्न करें। ये बात बारंबार स्थापित करके रखने का प्रयास करें कि आपके लिए इस समय अंतराल के साथ में जो स्थितियां लगातार चलायमान हैं, इन 1.5 वर्षों के साथ भूमि संबंधित निर्णय लिए जा सकते हैं, उसके बाद संभलने की ज़रूरत रहेगी। बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस को रिलेट करते कोई प्रॉब्लम है और उसके किसी भी ट्रीटमेंट की तरफ जाना है तो बहुत स्पेसिफिक लेवल पर उस तरफ भी बड़ी सरलता से बढ़ा जा सकता है। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि के तत्व हैं। वहीं पर जो विदेश संबंधी कार्य है, सबसे अंतिम अवस्था में बात कर रहे हैं बृहस्पति मिथुन में, जिनकी व्यवस्थाओं को दर्शाया नहीं गया है। शनिदेव का दृष्टि संबंध द्वादश के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी वजह से ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी निकल कर आती है कि आपके लिए विदेश संबंधित कार्यों के साथ भरपूर भरसक एवं शानदार वृद्धि के तत्व विशेष नियोजित होते हुए आपको आगे बढ़ाते हैं। मन मस्तिष्क के साथ छोटी छोटी बाधाएं बिल्कुल भी रखने वाले नहीं होते। आप भरपूर ऊर्जावान आधार के साथ आगे स्वयं को बढ़ाते चले जाइएगा। याद रखिएगा कि जब जीवन तेजवान आधार प्राप्त कर रहा हो तो फिर निस्तेज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भाग्योदयकारी संकेत भरपूर स्तर पर मौजूद हैं। तो ये था शनिदेव प्रधान मकर राशि के महानुभावों के लिए जो परिवर्तन का सिरा यहाँ पर मध्याह्न के साथ में आया है, उसका चर्चा ब्यौरा हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।